नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी सही फैसला। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पति पत्नी को कैंपेनियन की तरह रहना चाहिए। मैं चाहूँगा मेरी पत्नी आत्मनिर्भर बने, सोसाइटी में उसकी एक अलग पहचान हो, वह अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़े। प्रिया, मैं उन पुरुषों में से नहीं हूँ जो अपने अहम की खातिर अपनी पत्नी को अपने से आगे बढ़ता नहीं देख सकते। लेकिन राहुल, पति पत्नी के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तभी संभव है जब वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, समझते हो। अरेंज्ड मैरिज में ऐसा कहाँ संभव है। ये विचार हैं राहुल और प्रिया के, जो पूना के सिटी मॉल में बैठे लंच कर रहे थे। दोनों एक ही एज ग्रुप के थे। प्रोफेशन से दोनों आईटी इंजीनियर थे। इस कारण जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। राहुल एक सप्ताह पूर्व एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पूना आया था और प्रिया के घर ठहरा था। दरअसल राहुल और प्रिया दोनों के पिता कॉलेज के समय से अच्छे दोस्त थे। उस दिन संडे था। सुबह प्रिया के पापा कमलजीत ने प्रिया से कहा कि वह राहुल को पूना घुमा लाए। 2-3 खास जगह देखने के बाद वे दोनों सिटी मॉल में लंच करने आ गए थे। शाम को दोनों मूवी देखकर घर लौट गए। अगले दिन राहुल दिल्ली वापस लौट गया। 2-1 दिन बाद जब शाम प्रिया ऑफिस से घर लौटी तो चाय पीते हुए कमलजीत बोले, प्रिया, राहुल तुम्हें कैसा लगा? बहुत खुशमिजाज और समझदार लड़का है पापा, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? प्रिया, राहुल के पापा और मैं चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, तुम्हारा विवाह राहुल के साथ हो जाए। नहीं पापा, मैं राहुल के साथ शादी नहीं कर सकती। प्रिया तनिक उत्तेजित होकर बोली। पापा ने गौर से उसका चेहरा देखा और बोले, प्रिया, राहुल का परिवार मेरा देखा भाला है। वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम वहाँ बहुत सुखी रहोगी। वो तो ठीक है पापा, लेकिन प्रिया ने असहाय भाव से मम्मी की तरफ देखा। मम्मी जैसे कुछ भांपते हुए बोली, प्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को चाहती हो? अगर ऐसा है तो हमें बताओ। आखिर यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। मम्मी, वो अजय है ना, मेरा फ्रेंड। पापा के सामने बताते हुए प्रिया को संकोच हो रहा था। अजय, वो अमेरिका चला गया था ना? पापा ने पूछा। हाँ पापा, वो कुछ दिन के बाद 1 माह के लिए इंडिया आ रहा है, तभी वह आप दोनों से बात करेगा। ठीक है प्रिया, अगर तुम अजय से विवाह करना चाहती हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना। रात में प्रिया ने अजय को फ़ोन पर बताया, मम्मी पापा ने हमारे विवाह की स्वीकृति दे दी है। अजय चहकता हुआ बोला, प्रिया, मैं जल्द से जल्द विवाह करके तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। बस अब और इंतज़ार नहीं होता। प्रिया को लगा उसके कानों में शहनाइयाँ बज उठी हो। उसने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया और बिस्तर पर जा लेटी। उसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी थी, जिसमें शामिल था पहले झगड़ा, फिर दोस्ती और अंत में प्यार। बीटेक के शुरू के 2 साल अजय से उसकी बिल्कुल नहीं बनी। अजय और वह कॉम्पिटिटर थे। फर्स्ट पोजीशन को लेकर दोनों में मुकाबला रहता था और इस मुकाबले में वह हमेशा जीतती थी। अजय कितनी भी मेहनत कर ले, प्रिया से आगे नहीं बढ़ पाता था। यही वजह थी उस झगड़े की जो प्रिया और अजय के बीच चल रहा था। आए दिन वह प्रिया पर कटाक्ष करता रहता था और एक दिन आश्चर्यजनक घटना घटी, जिससे उनकी क्लास के साथी भी हैरान रह गए। उस दिन प्रिया लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी। अपनी सारी चिढ़ भुलाकर अजय उसके करीब आकर बोला, प्रिया, मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? प्रिया एकटक उसे देखती रह गई। अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन का क्या मतलब हो सकता है? उसके मन में विचार कौन था? अजय के चेहरे पर दोस्ती के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने भी उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। अजय प्रिया के निकट आने का प्रयास करने लगा था। धीरे धीरे प्रिया भी उसके हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व की ओर खिंचाव महसूस कर रही थी। बीटेक करने के बाद उस समय ये नज़दीकियाँ और बढ़ गईं, जब अजय और प्रिया की नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। एक ही प्रोजेक्ट में काम करने के कारण सुबह से शाम तक दोनों साथ रहते। ऑफिस के बाद कैंटीन में कॉफ़ी पीने का उनका रोज का नियम था। इसी दौरान एक दिन अजय ने प्रिया को प्रपोज किया। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और अजय के साथ वह हमेशा खुश रहेगी। यही सोचकर प्रिया ने अजय को स्वीकृति दे दी।
उन दिनों वह बहुत खुश रहती थी। दिन भर ऑफिस में अजय का साथ मिलता और रात में फ़ोन पर अजय से बातें करती। कुछ दिनों बाद कंपनी की ओर से दोनों को H1 वीज़ा भी लग गया था। अब जल्दी ही दोनों को अमेरिका जाने का चांस मिल सकता था। देखते ही देखते 6 माह बीत गए। एक दिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रिया को अपने केबिन में बुलाकर कहा, प्रिया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कंपनी तुम्हें 2 साल के लिए न्यूयॉर्क भेज रही है। 1 माह के अंदर तुम्हारा टिकट आ जाएगा। अपनी तैयारी रखना। प्रिया बेहद प्रसन्न थी। उसने तुरंत यह खबर अजय को सुनाई। अजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ प्रिया। कुछ दिनों बाद कंपनी मुझे भी न्यूयॉर्क भेज देगी। उसके बाद ही हम दोनों शादी कर लेंगे। पर 1 माह बाद कंपनी ने प्रिया को नहीं बल्कि अजय को अमेरिका का टिकट दिया। प्रिया को हैरत तो हुई, लेकिन अजय निराश होने के साथ साथ क्रोधित हो उठा। ऐसा कैसे कर सकते हैं एक एम्प्लॉय के साथ ऑफिस वाले? जब तुमसे कह दिया था, फिर मेरा टिकट कैसे आ गया? मैं अभी बात करता हूँ मैनेजर से। गुस्से में वह अपनी सीट से उठा, पर प्रिया ने उसे रोक लिया। वह बोली, छोड़ो अजय, बेकार में तुम्हारा इम्प्रेशन खराब होगा। तुम्हें भेजे या मुझे, बात तो एक ही है। तुम आराम से जाओ। अजय न्यूयॉर्क चला गया। शुरू में तो प्रिया ने उसे बहुत मिस किया, लेकिन जल्दी ही उसने स्वयं को ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त कर लिया। उसे उम्मीद थी जल्दी ही कंपनी भी उसे न्यूयॉर्क भेज देगी। और जैसा कि अजय ने कहा था, उसके बाद वे दोनों शादी करेंगे। लेकिन अब अजय के विचार बदल गए थे। अब वह प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। वह फ़ोन पर प्रिया से कहता, यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना कठिन है। तुम अपना जॉब छोड़ दो और शादी करके डिपेंडेंट वीज़ा पर मेरे साथ न्यूयॉर्क आ जाओ। प्रिया मायूस थी। डिपेंडेंट वीज़ा पर जाने से वह अमेरिका में नौकरी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके लिए कैरियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उसकी और अजय की निजी ज़िंदगी। अब उसे बस अजय के इंडिया आने की प्रतीक्षा थी। 1 माह के लिए आकर शादी करके वह उसे अमेरिका ले जाने वाला था। आने वाले सुनहरे दिनों की कल्पना करते करते प्रिया सो गई। अगली सुबह वह ऑफिस चली गई। अगले 20 दिन उसकी ज़िंदगी के बहुत अहम दिन साबित हुए। फिर उसने विवाह करने का फैसला कर लिया। इस खबर से उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। घर में ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद अजय भी न्यूयॉर्क से इंडिया आ गया। वह प्रिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा तो पता चला प्रिया छुट्टी पर है और उसका विवाह दिल्ली के किसी राहुल से होने वाला है। अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतनी बड़ी बात और उसको कानो कान खबर नहीं। हालांकि पिछले 20 दिनों से उसकी प्रिया से कोई बात नहीं हुई थी। न तो वह फ़ोन रिसीव कर रही थी और न ही उसके ईमेल का जवाब दे रही थी। इस बात से वह परेशान ज़रूर था, लेकिन उसकी किसी और से शादी हो रही होगी, यह बात उसकी कल्पना से परे थी। प्रिया ने तो उसे बताया था कि उसके मम्मी पापा विवाह के लिए सहमत हैं। इसी वजह से तो वह इंडिया आया था, ताकि घर वालों से विवाह की बात कर सके। फिर ऐसा क्या हो गया? वह कोई कमज़ोर लड़की भी तो नहीं थी जो माँ बाप के दबाव में आकर विवाह कर ले। इस बात को वह जितना सोच रहा था, उतना ही उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। दुख और क्रोध की मिलीजुली अनुभूति से उसकी टांगें कांप रही थी। प्यार में धोखा खाने का एहसास उसे मथे जा रहा था। वह उठा और प्रिया से इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बोझिल कदमों से प्रिया के घर की ओर चल दिया। प्रिया के घर में शादी की चहल पहल थी। वह रूम में बैठी अपने कजिन से गप्पों में मशगूल थी। अजय को आया देख वे सब उठकर अंदर चले गए। प्रिया औपचारिक लहजे में बोली, आओ अजय, कैसे हो? न्यूयॉर्क से कब आए? उसकी बात का जवाब न देकर अजय क्रोध से बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ प्रिया? तुम किसी राहुल से शादी कर रही हो? तुमने ठीक सुना है अजय, प्रिया शांत स्वर में बोली। अजय चिढ़ गया। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा? हमारा प्यार क्या मजाक था? जस्ट टाइम पास? पिछले 20 दिनों से मैं तुमसे बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुमने मुझसे न बात की और न ही मेरे मेल्स को रिप्लाई किया। तुम तो कह रही थी मम्मी पापा हमारे विवाह के लिए सहमत हैं। वे दोनों तो सहमत थे, बस मैंने ही अपना फैसला बदल दिया। ऐसा कहते हुए प्रिया की आवाज़ शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? सच कहो, किसी दबाव में आकर तो नहीं किया? अधीर हो आया था अजय। नहीं अजय, मैंने यह फैसला अपनी खुशी से और बहुत सोच समझ कर लिया है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आखिर मेरा कसूर क्या है?
प्रिया के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। वह अजय की आंखों में झांकते हुए बोली, ऑफिस ने मेरी जगह तुम्हें न्यूयॉर्क कैसे भेजा था? मुझे क्या पता। क्या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर बिपिन ने तुमसे कुछ कहा? अजय का चेहरा फक पड़ गया। बिपिन ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसे संयोग ही समझो। जिस रात मैंने तुमसे फ़ोन पर बात की थी, उसके अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंची तो देखा मेरा लैपटॉप ख़राब है। मैंने यह बात बिपिन को बताई। चूँकि मैं और तुम एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, इसलिए बिपिन ने मुझे तुम्हारा ऑफिशियल लैपटॉप काम करने को दे दिया। उसके चैट लॉग में मैंने जो कुछ देखा, उसे देख मैं सकते में आ गई। तुमने अपने चेहरे पर जो यह मासूमियत का छोटा आवरण ओढ़ा हुआ है ना, उसके पीछे का छल मुझे साफ नज़र आ रहा था। मेरे बदले जब कंपनी ने तुम्हारा टिकट भेजा तो नाराज़गी की कितनी खूबसूरत एक्टिंग की थी तुमने। आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगा रही हो? अजय उखड़े स्वर में बोला। अपनी धूर्तता की दास्तान मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। चैटिंग के दौरान तुमने बिपिन को लिखा कि प्रिया से पहले मुझे न्यूयॉर्क भेज दिया जाए, क्योंकि मैं और प्रिया शादी करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रिया प्रोफेशनल लाइफ में मुझसे आगे बढ़े, उसे मुझसे पहले प्रमोशन मिले और हमारे वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो। इतना ही नहीं अजय, तुमने तो यहाँ तक लिखा था कि लड़की होने के नाते विवाह के बाद प्रिया की घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और ऑफिस में कार्य क्षमता कम हो जाएगी। बिपिन और तुम फ्रेंड हो, अतः वह तुम्हारे तर्क से सहमत हो गया और उसने तुम्हें न्यूयॉर्क भिजवा दिया। अजय कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया ठंडी सांस भरकर पुनः बोली, तुमने मेरे कैरियर को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन नियति ने मेरा साथ दिया। तुम ही कहो, क्या इस सच को जानकर मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए? अजय, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। तुम तो कॉलेज के समय से ही मुझे अपना प्रतिद्वंदी समझते रहे हो। अजय, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती थी, पर मैं इतनी भी भावुक नहीं हूँ कि प्यार के नाम पर अपनी ज़िंदगी का फैसला गलत कर बैठूँ। मुझे शुरू से ही ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की, योग्यताओं की कद्र करे, मुझे अपना दोस्त समझे, प्रतिद्वंदी नहीं। और राहुल ऐसे ही हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने सही फैसला लिया है। प्रिया के इस आत्मविश्वास भरे शब्दों ने अजय को निरुत्तर कर दिया। वह उठा और थके कदमों से बाहर की ओर चल दिया। प्रिया भी खुशी खुशी अपने आने वाले जीवन की तैयारियों में व्यस्त हो गई। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।